प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले रस के भेदों का समापन। मैंने पिछले वीडियो में 6 रस के बारे में बता चुका था और 5 आपका रह गया है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो का चित्र देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या जानना है, कहां तक जान चुके। मैं 6 तक आपको बताया था। अब ये 7वां रस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है विभत्स रस। मैं पहले 6ठा में भयानक रस तक आपको बताया था। अब ये 7वां विभत्स रस है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा, जिसको हम प्रयाची शब्द में घृणा भी कहते हैं। मूल नाम इसका जुगुप्सा कहा जाता है, लेकिन हम घृणा भी बोलते हैं। अब देखिए, हमारे जीवन में कभी क्या होती है, कोई सड़ी गली वस्तु, ठीक है, सड़ी गली वस्तु, गंदे स्थान या बुरे विचार के कारण, सड़ी गली वस्तुएं, ठीक है, गंदे स्थान या बुरे विचार से जो घृणा उत्पन्न होती है, तो वहां विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। समझिए, जब घृणा पैदा होती है, सड़ी गली वस्तुएं देख करके मन में घृणा पैदा होती है, गंदे स्थानों को देखकर, या कोई बुरे विचार वाले व्यक्ति है जिसको देखकर घृणा पैदा हुई, तो इस तरह से, या कोई ऐसा स्थान है देखे, उसको देख करके हम अंदर में घृणा पैदा हो गई। एक मन में एक प्रकार की उससे एलर्जी पैदा होना शुरू हो गया, उसके प्रति कुछ सोचने के लिए हम मजबूर होने लगे, ठीक है ना, गलत चीज, गलत भाव हमें पैदा हो गया। तो इस तरह से समस्या जब आएगी तो विभत्स रस में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए बताया, कहूं सुलगत, कहूं सुलगत। अब देखिए, कहीं पर क्या रहा है, ये श्मशान घाट की चर्चा है, ठीक है। कहूं सुलगत, कोई चिता, कहीं पर क्या हो रही है, कोई चिता सुलगा रहा है, ठीक है ना। और कहूं कोई जात लगा, कहीं क्या कर रहा है कि चिता सुलग रही है, जल रही है, और कहीं पर क्या रहा है, कोई सुलगाने के लिए जा रहे हैं। इस तरह क्या होता है, एक जात लगात, एक जात लगात, एक जात लगात मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक लगाने जा रहा है, एक की राख बुझात, कहीं पर चिता सुलग रही है, कहीं पर कोई चिता सुलगने जा रहे हैं, कहीं एक सुलग कर एक जात लगा, कहीं एक सुलग चुका है, मतलब लग चुका है आग, एक कहीं बुझा करके राख हो गया है। यानी इतनी तरह की वहां पर देख करके इस पंक्ति से क्या होता है कि उस श्मशान घाट से घृणा पैदा हुई, क्योंकि वहां हमारी सारी जिंदगी जो है वहां पर निरस मालूम पड़ता है। एक प्रकार श्मशान का नाम सुनते ही मन में जो है भय, घृणा पैदा हो जाती है।
ठीक है। स्मशान का जाते ही लोग क्या करते हैं, जब घर आते हैं तो कहते हैं स्नान करो तब घर जाओ। क्यों? स्मशान के नाम पर घृणा होती है लोगों को। स्मशान गया है, छूत गया। तो जहां से घृणा उत्पन्न हो, इस पंक्ति से क्या होता है, घृणा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कौन सा रस है आपका, विभत्स रस है। तो इस तरह से काव्य में बहुत ऐसी पंक्तियां हैं जिसको पढ़ने के बाद एक प्रकार का घृणा, जुगुप्सा पैदा होती है, मन में चलने लगती है। तो वहां क्या होता है, आपका विभत्स रस होता है। आठवां है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव चमत्कार। ठीक है। इसका अस्थायी भाव क्या आता है, अद्भुत चमत्कार, या इसको कहिए चमत्कार नहीं कहिए, इसको विस्मय कहिए, अच्छा सुनने में लगा। इसको हम क्या कहेंगे, विस्मय। ठीक है। आश्चर्य, विस्मय, अद्भुत मतलब आश्चर्य होता है। यहां अस्थायी भाव क्या हो गया, आश्चर्य। तो आश्चर्य कैसे होता है, कोई चमत्कारी घटना है, कोई चमत्कारी घटना। ठीक है। यदि आपके किसी काव्य में आपने पढ़ा, काव्य को पढ़ने के बाद कोई चमत्कारी घटना या कोई आश्चर्यजनक समाचार, समाचार से हमारे अंदर जो विस्मय पैदा होता है, वह क्या कहलाता है, अद्भुत रस कहलाता है। अद्भुत रस किसको कहते हैं, तो जहां की उसका स्थायी भाव विस्मय है। ठीक है। जहां की कोई चमत्कारी घटना या कोई आश्चर्यजनक समाचार मिला और उससे हमारे अंदर में एक विस्मय पैदा हो गया। तो इस विस्मय पैदा होने के कारण क्या हो गया, हमारे मन में एक विशेष प्रकार का भाव पैदा हो गया, चमत्कारी भाव, या उसको कहिए विस्मय वाली बात है। तो क्या होगा, इस तरह से हम क्या करेंगे कि यहां पर आपका हो गया ये अद्भुत रस हो गया। अद्भुत रस में क्या होता है, जैसे कि एक आगते करोड़ आग, एक आगते करोड़ आग, जलाएंगे सब एक ही में समाएंगे। एक ही आग में समाएंगे। फिर दूसरा पंक्ति है, एक तरंग एक गंग में कोटि तरंग, सब एक ही जल कहलाएंगे। अब देखिए क्या, एक आग पे करोड़ आग जलाएंगे, सब एक ही आग में समाएंगे। एक आग है, देखिए एक आग माचिस से जलाए, करोड़ों आग उत्पन्न कर सकते हैं। कितना दीपक जलाना है, एक ही आग से जला सकते हैं, लेकिन सब मिलकर के एक ही आग कहलाता है। एक गंग में, गंगा में करोड़ों तरंग उत्पन्न होती है, सब एक ही जल कहलाएंगे। करोड़ों तरंग भले अलग अलग है,
लेकिन सभी की इज्जत कराएंगे। यहाँ एक अद्भुत है, यहाँ पर एक चमत्कारी घटना है, ठीक है। ये घटना के बारे में बताया गया है कि एक आग जलाने पर करोड़ों आग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन करोड़ों सब आग मिलकर के क्या आग कहलाते हैं। ये अद्भुत बात है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई। अब मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के भेदों के जो 9वें भेद हैं उसके बारे में बता रहा हूं। 9वां भेद है अवशांत रस। इसका नाम है शांत रस। शांत नाम सुनते ही आपको समझ में आता होगा कि शांत क्या चीज है। शांत का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल अंदर से शांत, ठीक है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब मन में किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक ऐसा भाव जिसमें कि शांति महसूस होता हो, ठीक है। ये स्थायी भाव हुआ। और यह कब होता है, यह निरीह यह निरीह अवस्था में या एकांत स्थान में वास करने से होता है। ये एक प्रकार का ये भक्ति भाव में भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम आत्मलीन हो जाते हैं, आत्मलीन, ठीक है। अपने आत्मा में विलीन हो जाते हैं। हम कुछ भी सोच विचार तर्क वितर्क कुछ नहीं करते, अपने आप में क्या आत्मलीन हो जाते हैं। जब हम एकांत में बैठ करके किसी विषय पर, चाहे ईश्वर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, या हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध, किसी प्रकार की कोई भी बातों में जब एकांत में बैठ करके निर्वेद, कोई दूसरा भेदभाव नहीं, अपने आप के में यदि हम विचार करते हैं और हमारे अंदर एक शांति महसूस होती है, ठीक है ना, तो उसमें जो आनंद का अनुभव होता है वो शांत रस कहलाता है। इस तरह हमारे कविता में, काव्य ने, ये हमारे कविताओं में, हमारे कवि ने कविताओं में यानी काव्य में इस प्रकार की पंक्तियों को जोड़ करके लिखा है, जिससे क्या आता है, आपको पढ़ने के बाद बहुत ऐसी चीज है जिसमें आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा संबंधी। जब आत्मा संबंधी बात एकांत में या एकदम भोला भाला निरीह बनता है, एकदम कुछ नहीं सोच विचार कर, निरीह भोला वाला बनकर एकदम सीधा सपट्टा बन करके यदि हम ईश्वर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में समझते समझते हैं, विचार करते हैं, तो हमें कभी क्या आती है, उसमें हर्ष की उत्पत्ति होती है। हर्ष में खुशी अंदर में क्या आती है, हर्ष होता है, ठीक है, या संतोष पैदा हो जाता है कि चलो जो हो रहा है, जो हुआ ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम शांत भाव से जो है संतोष कर लेना। तो ये सारी चीजें हर्ष, संतोष या आत्मसंतुष्टि, का भाव, यदि ये पैदा हुआ, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। इतनी बातों को समझिए, मेरा कहने का क्या भाव है। यदि कोई कविताओं में, काव्य में ऐसा चर्चा है, जैसे अब विद्यापति का लीजिए, विद्यापति ने लिखा है
बड़ सुख सार पावल तो तीरे, बड़ सुख सार पावल तो तीरे, छोड़ते निकट नयन बहनी रे, निकट नयन बह नीरे। बड़ा है बड़ सुख सारे पावल तू तीरे, बड़ सुख सारे पावल तू तीरे, छोड़ते निकट नयन बहनी रे, कर जोरी बिना विमल तरंगे, पुनः दर्शन होय पुनः गति गंगे, एक अपराध क्षमब मोर जानी, पर सलमाए पाए तरु पानी, किए करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृता रत एक ही सनाने, बनहि विद्यापति समदह तो ही, अंत काल जनु बिसरह मोही। विद्यापति जब गंगा के किनारे गंगा का सेवन करते हैं उसको बहुत सुख की अनुभूति होती है, आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है, आत्मसंतुष्टि हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं हमको छोड़ते हुए आपके निकट को नयन आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये कविता को पढ़ेंगे, कविता का भाव आपको साफ कर रहा है कि इनको शांत भाव पैदा हो। इस कविता के द्वारा उन्होंने अपने अंदर के शांति को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो है कविता में क्या है, शांत रस है। तो आइए अब आगे हम बताते हैं 10वां। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य क्या हुआ? वात्सल्य एक प्रकार का क्या होता है, स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह। ठीक है, स्नेह, प्यार, प्रेम, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आता है वात्सल्य। तो स्नेह, प्यार, प्रेम लगभग एक ही भाषाओं में आते हैं, ठीक है, एक ही तरह के शब्द आते हैं, लेकिन इसका जो अस्थाई भाव है ये हुआ अस्थाई भाव। ये आपको परीक्षा में पूछा जाए कि वात्सल्य का अस्थाई भाव क्या है, स्नेह, प्यार या प्रेम, ठीक है। तो किसके प्रति? पिता अपने पुत्र के प्रति, गुरु अपने शिष्य के प्रति और ईश्वर अपने भक्तों के प्रति, ठीक है, या अपने से छोटों के प्रति। जो आप प्यार, प्रेम और स्नेह को दर्शाते हैं पुत्र के प्रति, शिष्य के प्रति, भक्तों के प्रति, अपने छोटों के प्रति। पिता अपने पुत्र पर जो प्यार बरसाते हैं, शिष्य गुरु जी अपने शिष्यों पर जो प्यार बरसाते हैं, प्रेम या स्नेह देते हैं, भक्त ईश्वर अपने भक्तों पर जो करते हैं, अपने से छोटों के प्रति करते हैं। तो यदि किसी काम में ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो उसको क्या आता है, हम वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य रस कहते हैं। इसमें क्या आता है, हार्दिक स्नेह होता है, ठीक है, हृदय से। हार्दिक होना क्या है, हृदय से स्नेह, प्यार और प्रेम की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो जब प्रेम की उत्पत्ति होती है तो हम क्या करते हैं, जिसके प्रति प्रेम पैदा होता है उसी का गुणगान करते हैं। जैसे हमारे
काव्य में सूरदास जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका में। सूरदास जी महाराज ने लिखा है अपने काव्य में, क्या लिखे हैं? भगवान श्री कृष्ण को जब माखन खाने के लिए आधी नींद में जगा दिए जाते हैं तो वे अनमने ढंग से उठते हैं और माखन जो खाते हैं उसका जो दृश्य है उनका उन्होंने वर्णन किया है। तो उनके दृश्य का जो वर्णन किया उसके प्रति उनको एक वात्सल्यता है, एक प्रेम है, श्रद्धा है, स्नेह है। वो अपना स्नेह और प्यार को प्रकट कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से उनको स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, इसलिए वो उनका इस तरह का रुझान पैदा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। करनव नीतलिए, करनव नीतलिए, करवनता हाथ, नवनीत मक्खन। ये भगवान कृष्ण मक्खन के प्रेमी थे, तो हाथ में मक्खन लेकर के वो खाते हैं और अपना बाल लीला भी दिखाते जाते हैं। क्या करते हैं? करनवनी तलिए, करनवनी तलिए, घुटरुनी घुटुरुनी चलत, रेणुतना मंडित, रेणुतना मंडित, मुख दधिलेप किए, मुख दधिलेप किए। लेप किए, ठीक है। करनवनी तलिए, करनवनी तलिए, घुटुरुनी चलत, रेणुतन मंडित, मुख दधिलेप किए, मुख दधिलेप किए। लटा लटा कानी मन मात मधुप गन, मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही पिए। ये इस तरह से है, लट लटकनी मन मत मधु गन, मन मधुप गन, मादक मधु ही पिए। अब देखिए, हाथ में मक्खन लेकर के वो खाती है और घुटने के बल पे चलते हैं। घुटने के बल पे चलने के कारण शरीर धूल से क्या आता है? घुटरुनी में घुटने के बल से चलते हैं, रेणु बनाता, धूल से शरीर मंडित नाता है, लपेटा जाते हैं। मुख दधिलेप किए, और मुख में जो है दही लपटा हुआ है। उसके मस्तक पर बाल है, लट लटकनी मन मत मधुकन। उसके बाद घुंघरीले बाल जो है वह क्या होता है? ऐसा शोभायमान लग रहे हैं, लगता है कि मुख जो है एक सुंदर कमल के फूल हैं या गुलाब के फूल हैं, और मादक आता है, पागलपन हो रहे हैं। मधु पीकर कौन? मधुप गण भौरे, लगता है भौरे उनके सुंदर रस को पी करके पागल हो रहे हैं, उनके सुंदर दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो वर्णन किया जा रहा है, इससे क्या होता है? उनकी प्रतिवात्सल्यता का पता चलता है कि कृष्ण के प्रति उनको क्या है? प्यार है, प्रेम है, ठीक है। छोटा बच्चा है, छोटों के प्रति प्यार उसने को दर्शा रहा है। तो आइए अब हम एक और है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, उसका नाम है भक्ति रस। लास्ट है 11 नंबर, इसका नाम है भक्ति रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव, अब आप बताइए कि भक्ति का जब भाव अंदर में पैदा होती है तो क्या होता है? एक अलग भाव पैदा होता है। इसके अंदर होता है ईश्वर के प्रति भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम। प्रेम कई तरह का होता है, ठीक है ना। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, सगे संबंधियों का प्रेम। एक लड़की जो शादी करके आती है
तो घर के सभी सदस्यों को प्रेम रहता है, लेकिन एक पति के साथ जो प्रेम और प्यार दर्शाते हैं वो सबके साथ नहीं दर्शाते हैं, सब में भिन्नता है। उसी तरह से प्रेम का मतलब हुआ प्यार स्नेह, लेकिन ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वह एक अलग प्रेम होता है, ठीक है, एक श्रद्धा प्रेम अलग है। तो भक्ति में क्या होता है, ईश्वर के प्रति एक प्रेम एक लगाव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, चाहे वो हमारा क्या हो, परमात्मा हो या हमारा इष्ट हो, इष्ट बना कोई देवी देवता जिसको क्या भजते हैं, जिसकी की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा और प्रेम और प्यार आप संजोगे भी हैं, ठीक है। तो ये सारे प्यार और प्रेम क्या होता है, दर्शाता है। या गुरु के प्रति, गुरु के प्रति, इन्हीं से किसी के प्रति यदि आप भक्ति करते हैं, इन किसी के लिए, भक्ति भज धातु से बना है, भजाना, उनके बारे में उनका गुणगान करना, उनके गुणगान में अपने आप को समर्पित कर देना, उनके पीछे अपने जीवन को समर्पित करना, उनसे हार्दिक प्रेम प्यार को प्रकट करना और उसी से हमको अपने जीवन को उसी पर अपना आश्रित कर देना, ये जो भक्ति भाव है यह वह आपका यहां उसी में लिप्त रहना, लिप्त रहना ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर में लिप्त रहना, मन लगे रहना क्या कहलाता है, भक्ति भाव कहलाता है। तो यदि भक्ति रस कहलाता है। यदि आपको कहीं काव्य लिखा हुआ मिले पंक्तियां और उसमें देखें कि लिखने वाले रचनाकार अपने अंदर की प्यार और स्नेह को ईश्वर के प्रति प्रकट कर रहे हैं या अपने गुरु के प्रति या अपने जो देवी देवता ईश्वर जिसका भक्ति करते हैं उनके प्रति कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहां क्या है, आपका भक्ति रस है। जैसे मीरा भाई ने लिखा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति सोई, जाके सिर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट भय, सोई पति मोरी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई को इतना प्यार और स्नेह हो गया था, ठीक है ना, जिसके चलते उन्होंने क्या कहा, मेरे लिए गिरधर गोपाल ही है, ठीक है, दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। यहां तक कहा कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, ठीक है, ठीक है, वही सोई पति मोरी, वही मेरे पतिदेव है। बोलिए, पति तक को उन्होंने भगवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। आप सोचिए कितने भक्ति का भाव है। यहां भक्ति के भाव में उन्होंने क्या किया, अपने को सारा सब तरह से समर्पित कर दिया। तो यहां पर इसने सीधा पति क्यों कहा, वहां भक्ति का भाव है। पति का मतलब ये नहीं कि संसारिक पति बना लिए, जिस तरह संसार में पति पत्नी का प्यार और प्रेम होता है, वो पति का प्रेम यहाँ नहीं है। यह पति प्रेम का मतलब हुआ ईश्वर से लिप्त रह करके उन्होंने जो इस ईश्वर के प्रति प्रेम को पैदा किया, ईश्वर के प्रति स्नेह पैदा किया, इसका यहाँ बहुत दूसरा है, यहाँ भक्ति का भाव है। इसलिए इस तरह के काव्य जहां आपको मिलेंगे, कविता समझ लेना को सिर्फ भक्ति का रस है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैं आपको सेवा करने का हद तक प्रयास किया कि आप कोई भी कविता पढ़ें, समझें और अर्थ कोशिश करें निकालने का, उसमें अर्थ किस तरह का अर्थ दे रहा है, ठीक है, भयानक अर्थ है, डरावना अर्थ है कि शोक का अर्थ है कि भक्ति का भाव है या अशांत शांति का भाव है। जिस ढंग का भाव अभी तक जो मैं 11 रूप में पढ़ाया, या प्यार और प्रेम विरह का है, श्रृंगार के बारे में विरह और मिलन की घटना है, किस तरह का भाव है उसमें, आप यदि उस कविता को पढ़ करके भाव को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो मैं आपकी सेवा में इतना सेवा किया, समझाया, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सीखा होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।